बिल्कुल हिमानी, डॉक्टर आजिज खान से ही समझ लेते हैं। ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं कि शाजिया आलमी कह रही हैं। नहीं मैं उसी पे बात करना चाह रहा था। देखिए मैडम, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये सर्वे टीम होती है, जो प्राइवेट कंपनी है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी कोई जवाबदेही भी है कि नहीं है? कुछ भी सैंपल साइज ले लिया और कुछ भी डिक्लेयर कर दिया, कुछ भी कह दिया, हो गया। एक बात, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब हम जानना चाह रहे हैं कि किसी बूथ पर 4000 वोट है, आज 10 लोगों से आपने पूछ लिया और 4000 लोगों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि एक लोकसभा में 22 से 25 लाख वोट होता है, कहीं कहीं 20 लाख होता है। अब सवाल यह कि आपका सैंपल साइज है, हो सकता 2000। अब 2000 आदमी कैसे तय कर देगा कि 22 लाख लोगों ने वोट कहाँ दिया है? भाई साहब, तो ऐसी स्थिति में तो तभी तो ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट थोड़ी ना है, ये रिजल्ट थोड़ी ना है। इससे सरकार थोड़ी ना बन जाएगी। जो आप डर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, मानिए एक बूथ पर 10 लाख वोटर्स हैं, अगर 10 के पास चले गए तो सटीक जानकारी नहीं आएगी, तभी तो ये एग्जिट पोल है ना, अनुमान है, अनुमान। तो अनुमान इसीलिए कह रहे हैं ना, रिजल्ट थोड़ी ना कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, आप तो लग रहा है इसको रिजल्ट मान रहे हैं। अरे भाई, मुझे बोलने ही नहीं देंगी। उधर साजिया जी भी बोल रही हैं, आप भी बोल रही हैं। अरे हम तो सवाल कर रहे हैं, महिलाएं मिल जाएंगी तो एक पुरुष क्या करेगा? मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बोलने दे। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट बात, ये आखिर एग्जिट पोल से फायदा और नुकसान क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जिट पोल का मकसद, जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं, वो मैनिपुलेटेड रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं कि ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे साथियों का, सहयोगियों का, जो हमारे नेताओं का मनोबल टूट जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, अपने नेताओं को हम कहीं ना कहीं हम लोग आपस में डिस्कस करना चाहेंगे कि हमें एग्जिट पोल पर ध्यान नहीं देना है। इनका मकसद हमारे नेताओं का मनोबल तोड़ना, कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों का। हमें बिल्कुल दूर दूर तक एग्जिट पोल पर ध्यान न देते हुए हमें अपने मिशन पे लगना है। हमें अपने स्ट्रांग रूम को संभालना है, काउंटिंग को बेहतर तरीके से कराना है और आखिरी दम तक डटे रहना है। एक एक वोट सही तरीके से गिना जाए और गिन करके और उसके बाद रिजल्ट घोषित हो। जब तक सर्टिफिकेट डीएम से न ले लें हमारे साथी, हमारे जो प्रभारी हैं या जो कैंडिडेट हैं, तब तक बिल्कुल वो वहां से न हटे, क्योंकि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक डिबेट का बहस का एक मुद्दा है। सिर्फ बहस के लिए एग्जिट पोल है और इसका कोई अर्थ नहीं है। ये स्पष्ट तौर पे हम इसको कहना चाहेंगे। अच्छा, इससे डर क्या है? डर क्या है? इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अजीज खान साहब, अच्छा है, मुझे लगता है आप यही बातें तब भी कहते रहे होंगे जब 2017 में रिजल्ट आए होंगे, यूपी विधानसभा के एग्जिट पोल आए होंगे। यही बात आपने तब भी कही होगी जब उसके 5 साल बाद फिर चुनाव हुए 2022 में, तब एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल को कभी भी समाजवादी पार्टी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से नहीं लिया। आप हमारे पक्ष उसके बाद जो या हमारे विपक्ष में अजीज साहब, उसके बाद जो नतीजे आए, समाजवादी पार्टी ने अजीज साहब जो उसके बाद नतीजे आए, उनको गंभीरता से अगर लिया होता तो चीजें शायद कुछ और होती। शाजिया हमारे साथ लगातार बनी हुई। शाजिया, हम दर्शकों को सबसे पहले हिमानी बता दें कि हमारा जो एग्जिट पोल है, ये सिर्फ हमारा जो एग्जिट पोल है हिमानी, ये सबसे बड़ा एग्जिट पोल, पहली बात। और हम एक एग्जिट पोल नहीं, आपको 2 एग्जिट पोल दिखाएंगे जिससे आप वो वेरिएशन भी समझ पाएंगे कि आखिर एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट है। ये भी आपको समझ में आएगा। सैंपल साइज भी हिमानी सबसे बड़ा है, हमारी सबसे बड़ी टीम। नेशनल नंबर, पूरा सीधा आंकड़ा दिखाएंगे सुहेल, सीधा आंकड़ा दिखाएंगे हम आपको, स्टेट वाइज में नहीं फंसाएंगे। सबसे पहले आपको बता देंगे कौन कितनी सीटें जीत रहा है, उसके बाद हम इसमें डिटेल में जाएंगे और स्टेट वाइज बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं शाजिया, एग्जिट पोल के बारे में हम दर्शकों को आंकड़े बताएं, उसमें कुछ वक्त है। आपका क्या आकलन है? अभी 7वें फेज की लगभग वोटिंग खत्म होने वाली है, आधे घंटे और 1 घंटे में सब कुछ निपट जाएगा। अभी आप क्या कैलकुलेट कर रही हैं? आपका अनुमान क्या है? देखिए, हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पूरे काडर्स हैं, पूरी तरह से मुतमईन हैं और आश्वस्त हैं। हमें लगता है कि हमारे एक बहुत ही एक ऐसा शख्स जिसे हम लोग युग पुरुष मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी,
जो देश के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, एक उस ख्वाब शादी, के अगर साथ, मैं उस सिर्फ संकल्प एक बार के साथ सबसे नंबर्स जानना चाह रहा हूं, सब नंबर्स और एक बार बता दें जो उनका अपना और मैं आपको कैलकुलेशन बता है। दूं, शादी, मैं आप आपको बता दूं, खबरें जो हैं, देखिए भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी खबरें हैं, तो मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें होंगी। जो दूसरी बड़ी नेशनल पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, मुझे लगता है पूरी तरह से कई शाजिया जी, आंकड़ा पूछ रहे हैं आपसे, आंकड़ा 400 पार का स्वीप बिल्कुल 400 पार की आपने बात कही है, और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अभी भी उसी पर हैं आप। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे, उड़ीसा में देखेंगे, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे, तेलंगाना में देखेंगे, बहुत शानदार जो है बढ़त आप देखेंगे। शादिया, अभी भी आप 400 पार पर हैं क्या? बस सीधी वन लाइन में। शादिया, सभी मेहमान से एक सवाल सिर्फ इतना ही जानना चाहूं, उनके अपने कैलकुलेशन क्या है 7 फेज के बाद? हम पूरी तरह से इस पे कायम है। ठीक है, अजीज खान साहब, इंडिया कितना? देखिए सर, इंडिया स्पष्ट तौर पे बहुमत में है, बनाने जा रही है, बहुमत में आ रही है जी। और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। नंबर किस दिन शपथ लेना है उसका डेट तय करना, और वो आज बैठक हो रही है। आपके राहुल गांधी जो आपके सहयोगी हैं, वो ये कह रहे हैं कि 100 से 125 सीटें कांग्रेस की कंफर्म बता रहे हैं। कांग्रेस की, अकेले कांग्रेस की कंफर्म बता रहे हैं। सर ये स्थिति है मैम, हिमानी जी, ये स्थिति है। आज पूरे देश में बिल्कुल एक अलग स्थिति पैदा हो गई है, एक तरफा चुनाव है। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं। हम नंबर बताइए ना जल्दी से अजीज साहब, दर्शक भी जानना चाहते हैं। एग्जिट पोल आने के बाद आपसे सवाल करेंगे। चुनाव है आज, जनता बिल्कुल पूरी तरह से। अजीज साहब, नंबर बताइए ना, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इंडिया कितना जीत रहा है? नंबर सर हम 400 के आसपास पहुंच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? इंडिया गठबंधन 400 के आसपास करेगा। हाँ सर 400 पहुंच रहे हैं। अभी मैं लगातार आपके टच में रहूंगा। सर हमारे जितने दर्शक हैं, हिमानी, जितने दर्शक हैं, सुनिए ना सुहेल, इसीलिए यही कारण है कि INDIA गठबंधन की जो बैठक 6 बजे होनी थी, वो थोड़ी पहले ही हो गई। तो देखिए, इस एक्साइटमेंट में की जरूरत पड़ेगी अभी आपको। हिमानी, लेकिन अजीज साहब का कॉन्फिडेंस हो या अजीज साहब किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? ये जो आपने कहा अजीज साहब की इंडिया 400 जा रहा है, ये पता नहीं कैसे आपने जोड़ घटाना किया है, लेकिन दर्शकों को बहुत सुनकर दर्शक मुस्कुरा दिए कि आपका ये अति आत्मविश्वास देखकर। नहीं, अजीज भाई ने भी बहुत पतंगे उड़ाई थी, मैंने भी छुप छुप के पतंगे उड़ाई हैं बहुत। तो मांझा होता है ना, आप जानते कैसे लपेटना पड़ता है मांझे को, तो मुझे लगता है कुछ लपेटने की जरूरत है मांझे को। जी बिल्कुल, लेकिन क्विक रिएक्शन में यहाँ पर पंकज जी पे मुस्कुरा रहे हैं। पंकज जी, आपको भी क्या विश्वास नहीं हो रहा है जो डॉक्टर खान कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 400 हमारी आ रही है, 400 पार बीजेपी कह रही है। इतनी तो सीटें भी नहीं है, 400 उनकी तो। पंकज जी, कितने नंबर आ रहे हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी ने लतीफ़ा सुनाया 400 पार का, तो उस लतीफ़े का काउंटर दूसरे लतीफ़े से ना करें कृपया। मतलब आप कह रहे हैं अजीज साहब भी लतीफ़ा ही सुना रहे हैं? 400 पार अगर कह रहे हैं आप बता दीजिए नंबर क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडिया समूह को स्पष्ट बहुमत के आसपास का आंकड़ा मिल रहा है, यानी 272 सीट के आसपास कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं इंडिया समूह के, वो पहुंच रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो इस तरह की है, और कांग्रेस को भी करीब 125-130 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से 215 से 230 के बीच रुक जाएगी, और उसको अपने सहयोगी दलों के साथ 272 का आंकड़ा पाने में इस बार थोड़ी मुश्किल हो रही है।